और अब बात करेंगे कराची की, जहां सियासी जमातों का अखाड़ा सज रहा है। कराची में इतवार को सियासी रैलियों की भरमार। MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग सड़कों पर आ गई। MQM ने हुकूक के लिए लियाकताबाद से मज़ार कायद तक मार्च किया। पीपल्स पार्टी की जियाले लोड शेडिंग के खिलाफ लियारी से रीगल चौक तक आए। मुस्लिम लीग नून वजीर आजम से इजहार यकजहती के लिए कारसाज से प्रेस क्लब तक रैली निकाल रही है, जबकि पाक सरजमीन पार्टी का धरना भी जारी है। छुट्टी के बावजूद सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। जियाले हों या मतवाले, MQM हो या पाक सरजमीन वाले, सब के सब सड़कों पर। छुट्टी के दिन 4 सियासी जमातों का पावर शो। कराची में इतवार पर सियासी रैलियों का अंबार, कहीं एहतजाज की पुकार तो कहीं अपने रहनुमा से चाहत का इजहार। नून लीग ने वजीर आजम से इजहार यकजहती के लिए कारसाज से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। पीपल्स पार्टी पानी की किल्लत और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ विफाक के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। सिंध हुकूमत के खिलाफ लियाकताबाद से मज़ार कायद तक MQM पाकिस्तान भी मार्च कर रही है। पाक सरजमीन पार्टी का धरना भी बदस्तूर जारी है। सिंध में शदीद गर्मी के दौरान बिजली की तवील और गैर एलानी लोड शेडिंग और पानी की किल्लत के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी धरने दे दिए हैं। धरने की वजह से सखर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। लाड़काना में पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुन आमने सामने आ गए। सिंध भर में सख्त गर्मी की लहर कई रोज से जारी है। ऐसे में बिजली की तवील, गैर एलानी लोड शेडिंग और पानी की किल्लत के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी ने धरना दे रखा है। हैदराबाद में हैस्को चीफ ऑफिस के सामने पीपल्स पार्टी के धरने में सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो भी शरीक हुए। धरने में वफाक के खिलाफ सख्त नारे लगाए गए। लाड़काना में पीपल्स पार्टी ने जिना बाग चौक पर धरना दिया, जहां नून लीग के कारकुन भी पहुंच गए। धरने में दोनों जमातों के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की नफरी भी तलब कर ली गई। सखर रोहड़ी कौमी शाहराह पर भी एहतजाजी धरना दिया गया। धरने के बाइस कराची और लाहौर के दरमियान ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। जैकबाबाद, कंदकोट और शिकारपुर में भी बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज जारी है। बदीन, सुजावल, थरपारकर, खैरपुर, टंडो अलायार और घोटकी में भी पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने धरना दिया। और अब रुख करेंगे इस्लामाबाद का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि नून लीग की हुकूमत लोड शेडिंग के खात्मे का वादा पूरा करने में नाकाम हो गई है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान चौधरी मंजूर अली ने कहा कि मौजूदा हुकूमत परवेज मुशर्रफ दौर जितनी बिजली भी सिस्टम में शामिल नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी ने जो टोटल बिजली पैदा की है वो 4,893 मेगावाट है। मुशर्रफ दौर में 2100 मेगावाट बिजली पैदा हुई। और आपको और आपकी सारी टीम को, आपकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि आपके सारे अदवार में इन 4 साल को डालकर सिर्फ 1701.7 मेगावाट बिजली पैदा हुई। क्या आपको शर्म आती है? क्या आपका भाई कहता था 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे? इस तमाम मामले पर गुफ्तगू की ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज़ से उनका कहना था कि एहतजाज उन जगहों पर हो रहा है जहां बिजली चोरी की वजह से 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। एहतजाज करने वाले लीडर्स लोगों से कुंडे हटवाएं और उनसे मीटर लगवाएं। जहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है वो इलाके वो हैं जहाँ पे हमारे हाई लॉसेज हैं, और वहाँ पे हम 10 घंटे या 12 घंटे या जो है 14 घंटे में करते हैं। ये तमाम मुल्क में इस तरह हम करते हैं, सिर्फ सिंध में नहीं है। 30% हमारे फीडर जो है ना वो 70% से ज्यादा लॉस करते हैं, जहाँ पे हम लोड शेडिंग जो है वो ज्यादा करके यहाँ पे लोग बिल अदा करते हैं। सार्फिन जो है वो पूरे जो है वो पैसे हमें देते हैं, हम उनको बिजली प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनको एहतजाज या जुलूस निकालने की बजाय वहाँ पे लोगों को, जहाँ जहाँ हमारे ये मैं सिंध की बात नहीं है, जहाँ जहाँ पे जो नुमाइंदे हैं हमारे पार्लियामेंट के या सियासी लीडर्स जो हैं, उनको लोगों को कहना चाहिए कि बिल अदा करें। सार्फिन को कहना चाहिए कि वो मीटर लगाएं, कुंडे ना लगाएं, बिजली ना चोरी करें। मेरा ख्याल है कि वो बेहतर तरीका होगा बजाय इसके कि रैली निकालें। बिल नहीं अदा करेंगे तो उनको तो कतई तौर पर रिलीफ नहीं पहुंचेगा, बल्कि वो उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। हम उनके ट्रांसफार्मर उतार लेंगे, हम उनको बिजली नहीं देंगे।
पनामा केस फैसले पर रद्द-ए-अमल की बात करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्शानी ने कहा है कि चौधरी निसार और शहबाज शरीफ पनामा केस के फैसले के बाद भी दूसरों को चोर कह रहे हैं। हैदराबाद में खिताब करते हुए मौला बख्शानी ने कहा कि सरे महल की बात करने वाले ये बताएं कि वो खुद कितने ईमानदार हैं। पीटीआई के अक्लमंद लोग खान साहब को समझाएं कि हुकूमत उंगली से नहीं सियासी जिद्दोजहद से जाएगी। वज़ीर दाखिला का और मैंने शहबाज शरीफ का बयान सुना है जी, वो भी चोर है जी, वो उन्होंने सरे महल बनाया है। भाई आप उनको तो चोर कह रहे हो, लेकिन आप बताएं ना, आप बेगुनाह हैं। जो वजीर आपने छोड़े उनके बयान तो देखें। क्या जीआईटी बनानी है, उसमें अयान अली, मैंने कहा खूब, अयान अली से क्या इनकी रिश्तेदारी है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जब भी उनका नाम लेते हैं इनका ईमान जोश में आ जाता है। भाई आपकी रिश्तेदारी है क्या, आप बताओ ना, तो हम बात करें। आप खा बखा को गुस्से में आ जाते हो, बताएं, हम आपसे माफी मांगे। भाई पीटीआई के अक्लमंद दानिश्वर सीनियर दोस्तों को कहता हूं, खान साहब को जरा सियासी अंदाज सिखाएं, कोई सियासी तरीकेकार भी सिखाएं उनको। ये किस्म के बयानात देकर अपने आप के लिए सियासी तौर पे मसाइल पैदा करेंगे। जिन लोगों के सहारे यहाँ वो कर रहे हैं, हम उनको जानते हैं। उंगली से तब्दीली नहीं आएगी, हम समझते हैं ये हुक्मरान उंगली से नहीं जाएंगे, अवामी ताकत से जाएंगे। मौला बख्शानी ने अयान अली से मुताल्लिक भी सवाल किया। अयान अली से रिश्तेदारी के सवाल का जवाब देने के लिए नून लीग के हनीफ अब्बासी सामने आ गए। रावलपिंडी में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अयान अली से रिश्तेदारी उनकी है जिन्होंने उसे वकील करके दिया, दुबई में फ्लैट दिलाया। अपने भाई चांडियों को कहना चाहता हूं, अभी उसने अयान अली का रिश्ता पूछा कि मुस्लिम लीग नून वालों से क्या है। चलें जी, मैं चांडियों साहब हलफ देता हूं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर, अपने ये जितने साथी बैठे हुए हैं, ना इनमें से किसी का अयान अली से कोई रिश्ता है, ना हमारी लीडरशिप का कोई रिश्ता है। रिश्ता किससे है? जिसने लतीफ खोसा को वकील करा के दिया। रिश्ता किससे है? जिसने दुबई के अंदर फ्लैट लेके दिया। बच्चे बच्चे की जुबान पे चांडियों क्या बात करते हो? जो बचपन में 50 रुपए के ऊपर और 30 रुपए के ऊपर स्पेशल ब्रांच की मुखबरी किया करता था, यह है रावलपिंडी का बनारसी ठग, जो मियां नवाज शरीफ से पूछता है फेल और पास होने की बातें। तेरा भी सारा रिकॉर्ड आ गया है कि मैट्रिक में कितनी दफा फेल हुआ, एफए में कितनी दफा फेल हुआ। तू तो कभी इम्तिहान दिया ही नहीं है। तेरी जगह जो इम्तिहान देते रहे हैं वो तो अभी भी रावलपिंडी में जिंदा है। और अब क्रिकेट से खबर, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी की दुबई में नजम सेठी से मुलाकात हुई है, जिसमें अलविदाई T20 मैच के मामले पर बातचीत की गई है। सरगोधा के इलाके बंगा सरखुरू में यूसी वाइस चेयरमैन कातिल कर दिया गया। मकतूल आसिफ रजा का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। पुलिस ने वाक़े को पुरानी दुश्मनी का नतीजा करार दिया है। और अब मुल्तान से आपको खबर देंगे, जहां बिस्मिल्लाह कॉलोनी में एक डॉक्टर सिक्योरिटी गार्ड के हाथों कत्ल हो गया है। पुलिस बता रही है कि सिक्योरिटी गार्ड फायरिंग के बाद फरार हो गया। फायरिंग सिक्योरिटी गार्ड ने की, ये बयान दिया है पुलिस को एक जख्मी होने वाले प्लम्बर ने। अहम खबर हम आपको दे रहे हैं, मुल्तान की बिस्मिल्लाह कॉलोनी में सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके एक डॉक्टर को कत्ल कर दिया।